नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं। इसमें हमेशा आप लोगों को तरह तरह के मैं वनस्पतियों के बारे में लेकर के आता रहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती पौधे के बारे में लेकर के आया हूं। और इस पौधे को आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा ही होगा और शायद आपको पता होगा कि मैं कोई ऐसा हवाई पेड़ पौधे के बारे में नहीं बात करता हूँ। बस मैं कुछ ही ऐसे वैसे बहुत ही सिंपल साधारण से पौधे के बारे में बात करता हूँ कि जो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के अगल बगल या खेत खलियान में, पार्क में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। लेकिन आज का जिस भी मैं पौधे के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पौधे के वैसे दोनों फायदे हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेदिक, और इसके जो तांत्रिक उपाय देखा जाए तो तांत्रिक उपाय भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी दिनों के बाद वैसे ये जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पौधे के तांत्रिक उपाय मैं बताऊंगा। इसके कैसे तांत्रिक उपाय हैं, धार्मिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन तांत्रिक उपाय आज का वीडियो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी मेरे दर्शक हो, प्यारे भाई हो, अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं, बिल्कुल ही असाधारण पौधा है, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त जो चमत्कारी उपाय है, तांत्रिक उपाय है, धन प्राप्ति का उपाय, साथ ही साथ जो है दिव्य दृष्टि, अर्थात अपने नग्न आंखों से जो है कोई ऐसी दैवी शक्ति है, अर्थात देवी देवता, असुरी शक्तियाँ हैं, उनको जो देख सकते हैं। इतना जबरदस्त तरीका है। वैसे ये जो जितने भी हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वनस्पतियाँ पाए जाते हैं, हर तरीके से कुछ ना कुछ फायदा होती ही होती है। यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी, और हमारे तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेदा की दृष्टि से देखा जाए, हर तरीके से इस वनस्पतियों में जो कहता है फायदा होता है। देवी देवता, दैवी शक्तियों का विराजमान होता है। और ये जो कुछ भी बातें होती है, जो वनस्पतियाँ हैं और जो भी मैं ज्ञान की बातें बताता हूँ, ये मानव जीवन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इस प्रकार की वीडियो को कभी भी मिस मत करिए, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान की बातें अगर देखेंगे तो जरूर ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और एक ना एक दिन आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है इस प्रकार की वीडियो में रुचि रखते होंगे और इस प्रकार के ज्ञान में यदि रुचि रखते हों तो आप ऐसे ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें। वैसे जो पौधा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शायद आप इसके नाम जानते होंगे। वैसे मैं तो इसे गुंजा के पौधा के नाम से जानता हूँ। हो सके आपके घर के बगल में कोई बच्ची हो या लड़की हो, उसका भी नाम हो सकता है गुंजा, क्योंकि गुंजा बहुत ही प्यारा नाम है। तो गुंजा का पौधा के नाम से जाना जाता है। इसे कुछ लोग घुंघची के नाम से जानते हैं। बीज छोटे छोटे होते हैं ना, घुंघची मतलब घूंची, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन घुंघची या गुंजा। प्राचीन काल में ये जो बीज इसके दिख रहे हैं ना, जो इसका पौधा है, इसे रति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका रति का नाम क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में लोग जो है इस पौधे का जो बीज है, ठीक है, जो गुंजा का जो बीज है, इसके बीज को सोना तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था। आपने सुना होगा 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती। तो 1 रत्ती, 2 रत्ती क्या, इस सोना तौलने के लिए इसके लोग पहले प्रयोग किया करते थे। तो इसलिए इसका नाम जो है रत्ती भी बोला जाता है। वैसे आपके एरिया में मुझे तो नहीं पता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। वैसे जो रति का पौधा है, एक खास तरीके से लाल होता है, लेकिन लाल कलर में भी इसकी 3 प्रजातियाँ होती है। एक लाल होता है और एक सफ़ेद होता है और एक काला होता है। लाल वाला जो रति का पौधा होता है, जो गुंजा का पौधा होता है, बहुत ही आसानी से झाड़ के रूप में यूं ही मिल जाता है और बहुत ही इसमें खोजने में कोई बहुत सारे कठिनाइयाँ नहीं होती। लेकिन लाल रति से ही काला जो है गुंजा का जो बीज होता है मिलते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। ठीक है, जो लाल से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। लेकिन जो सफ़ेद होते हैं, इसको भी तो कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसका तांत्रिक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके यदि उपाय की बात किया जाए तो सफ़ेद वाला, लाल वाले, काले वाले, हर तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसके तो हमारे आयुर्वेदा दृष्टि से औषधि गुण भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आज की इस वीडियो में तो मैं कोई औषधि गुण के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि इनके क्या ऐसे तांत्रिक उपाय, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं आखिर इसका तांत्रिक उपाय कैसे करना है।
अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो तक बने रहिए ताकि आपको जो एक ज्ञान की बातें पूरा देखिए। और इस प्रकार के ज्ञान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। यदि आपको भगवान पर भरोसा हो, माता रानी पर भरोसा हो, तो अवश्य आपके लिए भी ये 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जो ये तांत्रिक उपाय है कि अगर कोई आपके घर परिवार में कोई बच्चा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, उसका विवाह नहीं लगना, अर्थात उसका लगन नहीं लग रहा है, विवाह में विलंब हो रही है, आखिर क्या परेशानियां हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी होती है कि विवाह संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, विवाह लग ही नहीं रहा, उसका लग्न नहीं लग रहा है, विवाह में परेशानियां आ जा रही हैं, चाहे ये कोई डिपेंड नहीं है कि हाँ लड़का के लिए है लड़की के लिए, दोनों में से किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन इस रत्ती को जड़ को लाना है। ठीक है, मंगलवार के दिन इस रत्ती के जड़ को लाना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो इसके बीज जो बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको ला सकते हैं। तो आपको जड़ छोटी सी लाना है, छोटी सी जड़, कोई बहुत बड़ी, क्योंकि ज़्यादा लाते हैं तो किसी वनस्पति को जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। बस छोटा सा आपको जड़ लाना है, या आप उसके बीज को 5 बीज लीजिए। इसको क्या करना, चांदी के ताबीज में ले करके पैक कर देना है, मतलब भरना है। चांदी के ताबीज में भर करके मंगलवार के दिन यदि आप लाल धागा में धूप दिखा करके पहन लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कार्यकर काम करता है। जो विवाह में विलंब होती रहती है, देरी होती, 2 से 3 महीना तक लगेंगे, आपका विवाह जरूर कहीं ना कहीं तय हो ही जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन पहनने से क्या होता है, बजरंग बली की कृपा लगती है, हनुमान जी महाराज की कृपा लगती है, और आपके जो विवाह में देरी बनती रहती है उनकी कृपा होती है, बहुत ही जल्दी आपके लग्न लग जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो यह उपाय है, यदि आपके जीवन में कुछ ग्रह दोष लगे हुए हैं, खास तरीके से अगर ग्रह दोष की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शनि दोष की बात होती है, और शनि दोष और मंगल दोष यदि किसी के जीवन में लगे रहता तो उसका तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। शनि दोष लगा हो, मंगल दोष लगा हो, राहु केतु का कृपा लगा हो, तो कुछ ऐसी ये दोष है ना, चाहे आप कितना भी काम करें कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाले। आपके बने बनाए काम यार बिगड़ जाते हैं, हर प्रकार में आपको असफलता ही असफलता मिलती है, चारों तरफ से दुख दरिद्रता आता रहता है। शनि दोष और मंगल दोष हटाने के लिए ये जो रति का पौधा है, गुंजा का पौधा है, इसके लिए तो रामबाण उपाय है। यदि आपका जीवन बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल अब बर्बाद हो गया है, जीवन या नरक जैसा हो गया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको सफलता मिलेगी। बस आपको इस प्रकार के उपाय को करना है। ठीक है, भगवान शनि की जो कृपा दृष्टि अगर उल्टी पड़ गई है तो आपको भगवान शनि को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप जो है मंगलवार को या शनिवार को, वैसे भगवान शनि को प्रसन्न करना है तो शनिवार के दिन कोशिश करिए। मंगल दोष भी अगर जिसके ऊपर लगा रहता है तो मंगल दोष लगने की वजह से अधिकतर उसके शरीर में चर्म रोग संबंधी जो कुछ बीमारियां होती हैं, वैवाहिक जीवन भी सुख से नहीं बीतता है, अर्थात पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं। ये जो शनि और जो मंगल बिल्कुल ये पीड़ा वाले ग्रह होते हैं, जिसके भी जीवन पर अगर बुरी दृष्टि पड़ जाती है तो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, उनका जीवन कंगाल हो जाता है। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, हमेशा जो कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती थी, ऐसी कुछ दोष लग जाने की वजह से होता था, चारों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो क्या करना है आपको, शनिवार के दिन भगवान शनि की कृपा पाने के लिए चांदी का ताबीज, वैसे चांदी का ताबीज बेहतर होता, नहीं हो तो क्रिटिकल कंडीशन में आप जो तांबे का ताबीज भी ले सकते हैं। तो इसके जड़ को लेना है और छोटा सा जड़ को ले करके आपको उसमें डाल करके काला धागा में मतलब बांध देना है। अच्छा, इतना ही करके आपको नहीं, काला धागा बांध करके उसको 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा भगवान शनि देव के मूर्ति के सामने आप उसे सरसों के तेल में डुबा करके यदि आप रखते हैं तथा साथ में जब उसे आप धारण करते हैं तो ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का कम से कम 1 माला भी जाप करके धूप दिखा करके और उस ताबीज को धारण करते हैं, चाहे गले में या बाजू में, तो जो शनि दोष की वजह से जो पीड़ा होती थी तत्काल वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ऐसा काम करने से क्या होता है, भगवान शनि की विशेष कृपा उस जो है ताबीज में पड़ जाती है और आपको पहनने से, धारण करने से तत्काल शनि दोष, जो शनि का 7.5 हो, शनि का ढैया हो, चाहे शनि का कोई भी दोष लगा हुआ, पूरा तो खत्म नहीं हो सकता है लेकिन उसका प्रकोप जरूर ही कम हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उसका जो प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में मंगल दोष होने की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर पर जो है अनेक प्रकार के कुछ चर्म रोग संबंधी समस्याएं होना शुरू हो जाती है।
और साथ ही साथ आपके जो वैवाहिक जीवन होता है बिल्कुल सुख पूर्वक नहीं बीतता है। बाल बच्चों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में इतनी स्थिति खराब हो जाती है, तलाकनामे तक स्थिति चली जाती है। तो आपको क्या करना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगल दोस्त है तो मंगलवार के दिन लाल धागे में चांदी का ताबीज लाना है। चांदी के ताबीज में आपको इसकी जड़ को थोड़ा सा लेकर के उसमें भर देना है। भरने के बाद ठीक है, उस ताबीज को चमेली का तेल लेना है। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके उसमें जो डुबो करके 24 घंटा के लिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में रख करके आप उसे चमेली के तेल और सिंदूर में रख करके डुबोते हैं। डुबो करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर देते तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद आप उसे धारण करते हैं तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जो जीवन में चल रही वैवाहिक समस्याएं, जो चर्म रोग संबंधी है, इससे आपको बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ एक और उपाय इन सब उपायों को करने के साथ होगा कि आपको हमेशा माता रानी पर, हनुमान जी महाराज पर था तो दैवी शक्तियों पर, भगवान पर भरोसा करना ही होगा, तभी आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद होगा। अगर आप इन उपायों को बिल्कुल हल्का समझते हैं तो समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसने भी अगर इस उपाय को किया तो 100% उसके जीवन में जो चल रही समस्या है, जो वैवाहिक जीवन है, उसको जीवन से तो बिल्कुल ही पार उतरना ही उतरना है। अगला नंबर का जो यह उपाय है धन प्राप्ति के लिए, खास करके यह रामबाण उपाय होता है। यदि आप जो है धन कहीं से भी आता है, टिकता ही नहीं है, कुछ समय आपके पास पैसे रहते हैं, बाकी समय कंगाल हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका आप चाहते हैं कि आपका धन कभी समाप्त ही नहीं हो, तो इसके लिए बस कुछ आपको तांत्रिक उपाय करना ही होगा। यदि आपके चाहते हैं कि धन का आवागमन माता लक्ष्मी क्योंकि बहुत ही चंचल होती है और उनको हमेशा चाहते हैं कि आपके घर में अस्थायी तरीके से बनी रहे, तो आपको तांत्रिक उपाय तो करना ही पड़े, क्योंकि तंत्र क्रिया के द्वारा ही माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर में हो सकता है। आपको क्या करना, रति के पौधे का इस्तेमाल करना होगा, कुछ भी नहीं करना। धन प्राप्ति के लिए बहुत ही सिंपल सरल उपाय है। माता लक्ष्मी का घर में अस्थायी निवास हो जाएगा इस रति के पौधे के माध्यम से। कैसे करना, ध्यान से समझिए। क्या करना, रति का पौधा अगर आपको छोटा सा मिल जाता तो आप उस पौधे को लाइए और एक गमले में उसको लगाइए, और गमले में लगा करके घर के उत्तर दिशा में यदि आप रख देते हैं तो जैसे जैसे यह पौधा ग्रो करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, हरा होगा, वैसे वैसे आपके जीवन की जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो दैध्यता है, सारे के सारे माता लक्ष्मी खींच करके खत्म कर देती है। जो निगेटिव एनर्जी उसका सर्वनाश हो जाता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, तो घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रह सकती। ऑटोमेटिक स्वतः ये प्राप्त होने वाले जो धन है ऑटोमेटिक होने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि जो काम आज तक बिगड़ते चले आ रहे थे वो काम कैसे बना। अगल बगल के लोग देख करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं। बस आप शांति से इस काम को करिए, माता रानी पर भरोसा करिए, हनुमान जी महाराज पर की कृपा अवश्य होगी। ठीक है। अगर आप अब चाहते हैं जो आखिरी सबसे जबरदस्त उपाय, दिव्य दृष्टि वाले उपाय, क्योंकि आप चाहते हैं भगवान का दर्शन करना, दैवी शक्तियों का, जो देवी देवताओं का जो नग्न आंखों से देखना चाहते हैं, जो असुरी शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत है, उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। कैसे करना, ध्यान से समझना है। ठीक है। सबसे पहले शनिवार के दिन इस जो रति का पौधा है आपको इसको निमंत्रण देना है। ठीक है। अब निमंत्रण देना है कैसे, सबसे पहले कहना है कि मैं कल आपको ले जाऊंगा और मैं आपको जिस मकसद से ले जाऊंगा आप मेरा काम अवश्य पूरा करिए। वहाँ पर ये सब विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए वहाँ पर एक श्रीफल भेंट करना है और आपको एक दीपक भी जलाना है, कपूर अगरबत्ती जला करके वहाँ से निमंत्रण दे करके चले आना। शनिवार को दिन आप शाम के समय में निमंत्रण दीजिए और अगले दिन रवि पुष्प नक्षत्र में, ठीक है, रविवार के दिन, रवि पुष्प नक्षत्र में जब भी पड़ता है तो रविवार के दिन आपको सुबह मतलब 4 बजे, प्रातः काल में 4 बजे 3 बजे के समय में जाना है और थोड़ी सी उंगली भर का जड़ उसका लेकर के आना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि पौधा सूख जाएगा तो उसका भी प्रकृति को नुकसान देना, कुछ दैवी शक्तियाँ को क्या होती है, नुकसान कर सकती हैं और आपका इससे फायदा नहीं हो सकता। तो किसी को नुकसान करके आपको नहीं कुछ करना, बस थोड़ी सी जड़ लाना है और उसकी जड़ को, ठीक है, रस लेना। अब रस किस तरीके से लेना, उसको पत्थर पर घिसना है, उंगली भर का आप लोग लाना है उसकी जड़। अब पत्थर पर घिस करके उसमें थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है। ओके, शहद मिला करके एक लेप तैयार करना है। अगर उस लेप को तैयार करके आपको क्या करना है, अपनी आंखों पर काजल लगाना है। हमेशा यदि आप काजल लगाकर उस स्थान पर चले जाते हैं जहां आपको लगता है हाँ यहाँ पर कोई दैवी शक्तियाँ रहती है, यहाँ पर कोई असुरी शक्तियाँ रहती है, आप वहां पर चले जाइए, साक्षात जो है आपको वो सब शक्तियाँ दिखेंगे। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से आपको उसका आभास होना शुरू हो जाएगा, बस आंखों में काजल की तरह लगाने से। आप उस स्थान पर चले जाइए जहाँ पर आपको ना समझ आए तो आप शमशान घाट में चले जाइए, अवश्य आपको इसका अनुभूति हो जाएगी।
ठीक है। यदि आप ये भी चाहते हैं कि इसके साथ साथ कहीं पर जो है गड़ा हुआ धन है, खजाना है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो भी इसके लिए रामबाण उपाय है। और वैसे ये सब चीज़ें तो बताई नहीं जाती है, लेकिन मैं जनहित कल्याण के लिए, अगर कुछ लोग ऐसा कमेंट करते थे तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ बता दे रहा हूँ। और इसमें आपको वैसे नहीं काम करता है, इसके लिए आपको एक मंत्र जो होता है उसको जागृत करना पड़ता है। आपको सफ़ेद गुंजा का जड़ लेना है, उसको पत्थर पर घिस करके लेप तैयार करना, और उस लेप में 2 से 4 बूंद जो अंकुर का तेल डाल करके आंखों पर काजल की तरीके से लगाना है। और जहां पर भी आपको शक लग रहा है कि आपको इस जगह पर जो गड़ा हुआ धन है, गड़ा हुआ खजाना, आप वहां पर जाइए। 7 पताल के नीचे भी अगर वह खजाना रह गया तो आपको पता चल जाएगा, दिखेगा। लेकिन ये कैसे करना है, कैसे निकलेगा, ये सारा का सारा उपाय आप समझिए, लेकिन ये धन तो आपको दिख ही जाएगा। अगला नंबर का जो उपाय है रति का, ये जो गुंजा का पौधा है, वशीकरण में भी बहुत ही जबरदस्त उपाय होता है। लेकिन वशीकरण का उपाय कुछ लोग जो दुरुपयोग करते हैं, इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग स्त्री का वशीकरण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सब खराब आदतें हैं। मैं वैसा साधारण सा वशीकरण में बताऊंगा। आप अगर आप सामने वाले को जो सम्मोहन करना चाहते हैं, सामने वाले को मोहित करना चाहते हैं, किसी सभा को सम्मोहित करना चाहते हैं, आप किसी सभा में जाते हैं, किसी समाज में काम करते हैं और चाहते हैं कि आपके लोग जो है फैन हो जाए, तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। रति का जो जड़ होता है आप उसको लाइए, रवि पुष्प नक्षत्र में करना इस काम को। ठीक है, रवि पुष्प नक्षत्र के दिन आपको इसकी जड़ को लाना है, क्योंकि रवि पुष्प नक्षत्र में कोई पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अगर इस काम को करते हैं तो जो दैवी शक्ति वाले जो पेड़ पौधे रहते हैं जागृत अवस्था में रहती है, और जागृत अवस्था में अगर कुछ उपाय करते हैं तो 100% वो कारगर उपाय होता है। ओके, तो इसके जड़ को क्या करना है, पीसना है, और पीसने के बाद इसमें सफेद चंदन मिलाना है। ठीक है, जड़ को घिसना है, घिस करके उसका लेप जो होगा उसमें आपको सफ़ेद चंदन मिलाना है। उस सफ़ेद चंदन मिला करके आपको तिलक लगाना है। हर सुबह पूजा पाठ करने के बाद अगर इस चंदन का, इस लेप का अगर आप तिलक लगा करके आप किसी सभा में चले जाते, कहीं पर भी चले जाते, भाषण देने चले जाते, कथा करने चले जाते, गाना गाने चले जाते, कुछ भी काम करने चले जाते, कहीं पर सभा में चले जाते, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आपका कोई भी मना करने वाला बात नहीं रहेगा, सब आपके बातों में हाँ हाँ करना शुरू कर देंगे। ये होता है सम्मोहन का कार्य, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती, व्यवसाय करते हो तो आपके दुकान पर, आपके व्यापार में जो कस्टमर नहीं आते हैं, ग्राहक की भीड़ चली जा रही है, दिन पर दिन घाटा का ही सौदा चला जा रहा है, तो आप जो रति का उपाय जरूर करिएगा। ये जो गुंजा का पौधा है आपके हर प्रकार की समस्याओं से समाधान दिला सकता है, लेकिन फर्क है आप कितना विश्वास करते हैं दैवी शक्तियों पर, इन भरोसों पर। ठीक है, तो इसके लिए भी यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्या करना है, आपको इसके बीज को लेना है, इसके जड़ को लीजिए, इसके बीज को, बीज यदि आपको मिल जाता है तो बीज के आपको 11 दाने को कांच की शीशी में, ठीक है, कांच की शीशी में घर के उत्तर दिशा में, या जहां पर आपका व्यापार हो, जहां पर व्यवसाय, उस जगह पर ले जाकर के पूजा स्थान के उत्तर दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको जो कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, जो व्यवसाय में कस्टमर नहीं आ रहे थे, ग्राहक नहीं आ रहे थे, आपको वहां पर उसका परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाता। ठीक है, ऐसे इसके कुछ और भी कुछ तांत्रिक उपाय हैं जो मैं अगली बार में डिस्कस कर दूंगा। और इस जो गुंजा का पौधा, इसके आयुर्वेदिक उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इसके आयुर्वेदिक उपाय जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कभी रति का कोई यूज किया हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से या आयुर्वेदिक दृष्टि से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना जगह का लोकेशन भी बता दीजिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में धन्यवाद तो जरूर ही दूंगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग अच्छी बातें करते हैं, कुछ राय देते हैं या कुछ कमी भी निकालते हैं, तो भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कम से कम अगर मेरी गलतियों को नहीं बताएंगे तो मैं सुधार कैसे करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से किसी खास नॉलेज के लेकर के आऊँगा, लेकिन आखिर में मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, क्योंकि जो वनस्पति ज्ञान है ना, बहुत ही आसानी से नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी कठिनाई होती हैं, थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, और ऐसा ज्ञान हमारे सभी भारतवासियों को चाहिए। तो कृपया आप शेयर जरूर करिएगा।